वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आप सभी के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके होने वाले प्री बोर्ड एग्जाम्स एंड बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन क्वेश्चन को करके जाते हैं तो निश्चित ही आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में एंड प्री बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी अच्छा नंबर स्कोर करके आएंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने अभी इसका एक क्विक रिवीजन वीडियो पोस्ट किया है चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर के पहले उसको देख लें ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट और क्या क्या फार्मूले हमें यूज करना है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देन आप इस 10 क्वेश्चन का एक सीरीज देख के जाएं। निश्चित अगर आप इसको सीरियसली देख के जाते हैं और जो क्वेश्चन आपको यहाँ बताया जा रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन का अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो 100% आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में एक अच्छा मार्क्स स्कोर करके आएंगे। तो देखिए हम लोग का जो यह सीरीज है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स एंड बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमसे पूछा जाता है आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने इसका सिंपल सा तरीका बताया कि हमें चेक करना है कि जो भी इक्वेशन इस टाइप का होगा x² + bx + c = 0, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जो इस टाइप का नहीं है वह आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इस टाइप का हो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जो इस टाइप का है x² + bx 0 ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जो इस टाइप का है ax² + c ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इन तीनों टाइप में से कोई अगर होगा तो यह आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वरना नहीं है। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देन हम लोग का जो पहला इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन जो हमसे पूछा सकता है एग्जाम्स में, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पहले देखेंगे फिर वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हमसे पूछा गया कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ kx² + 8x + 2 = 0 हैज़ रियल रूट। ठीक है, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ k हमसे क्वेश्चन पहला पूछा गया कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ kx² + 8x + 2 = 0 हैज़ रियल रूट्स। हमसे पूछा गया कि k की किस वैल्यू के लिए जो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रियल रूट्स होंगे। तो देखिए मैंने आपको भी बताया था कि जब भी हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए रियल रूट्स की बात हो तो रियल रूट्स दो कंडीशन में होता है। जब आपका डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac <0 होगा या फिर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होगा या फिर b² - 4ac = 0 होगा। दोनों ही केस में रूट्स क्या होते हैं? रियल होते हैं। तो इन दोनों को हम कंबाइन करके लिख सकते हैं कि अगर हमें सिर्फ रियल रूट फाइंड करना है तो b² - 4ac = 0। b² - 4ac > 0। इस केस में क्या होगा? रूट्स आर रियल। ठीक है, तो हमसे यहाँ पूछा गया कि k की किस वैल्यू के लिए यह जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसके रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे। तो सिंपली हमें यहाँ a दिया है k, b दिया है हमें 8 एंड c दिया है 2। तो हम क्या फाइंड कर लें? b² - 4ac > 0। तो b की प्लेस पे क्या है? 8 है। तो 8 का स्क्वायर - 4 इंटू में k इंटू में 2 > 0। ठीक है, यानी कि 64 - 8k > 0, यानी -8k > -64। तो अब यहाँ पे आपको एक टर्म समझना है। जब भी ये k निगेटिव में आ जाए, कोई भी वेरिएबल अगर निगेटिव में है और साइन ऑफ इक्वालिटी है, तो जब इसको हम पॉजिटिव करते हैं तो इसका जो ये है ना इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये 8k > 64, यानी k की वैल्यू क्या होगी? <= 8। यानी k अगर 8 या फिर 8 से छोटा होगा तो जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके डिस्क्रिमिनेंट क्या आएंगे, इसके रूट्स क्या आएंगे? हरदम रियल आएंगे। ठीक है, देन जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको आप नोट डाउन कर लें। जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस सीरीज का वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 2। तो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि इफ 1/2, क्वेश्चन ध्यान समझेंगे आप, क्या दिया है? इफ 1/2 इज अ रूट ऑफ द quadratic equation is a root of the quadratic equation
क्या हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है? तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू में जीरो सॉरी -5/4 इज इक्वल टू में 0. देन द वैल्यू ऑफ m, देन द वैल्यू ऑफ m इज, ठीक है, हमसे पूछा गया वैल्यू ऑफ m इज, क्या क्वेश्चन पूछा है कि अगर 1/2 क्या है, इसका रूट है. तो मैंने आपको अपने रिवीजन सीरीज में बताया है कि रूट का मतलब क्या होता है कि अगर हम x के प्लेस पे 1/2 पुट करके इसको सिंप्लीफाई करें तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए. यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर माइनस m इंटू 1/2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू में 0. तो यानी 1/4 माइनस m/2 माइनस 5/4 इक्वल्स टू में 0. यानी 1/4 माइनस 5/4 इज इक्वल टू में m/2. तो माइनस 5/4 इज इक्वल टू में m/2. तो क्या होगा? तो माइनस 4/4 इज इक्वल टू में m/2, यानी कि आ गया -1 इक्वल टू में m/2. m की वैल्यू क्या आ गई? -2. m क्या आ गया आपका? -2. तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएँ तो इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे. यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ गई? -2 आ गई. ठीक है. रूट्स का मतलब क्या होता है कि इसका सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन होने का मतलब क्या है कि अगर x के प्लेस पे इसको हम पुट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर 0 आना चाहिए. ठीक है. देन हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा. देखिए, अगर आप ये सीरीज देख रहे हैं तो आपको इसमें बहुत बेनिफिट होने वाला है. आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम्स में या फिर स्कूल के प्री बोर्ड एग्जाम्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ज़्यादातर पूछे जाते हैं. तो आप इसको एंड तक देखो ताकि आपको इसका हेल्प मिलता रहे, समझ में आए कि हाँ क्या कुछ यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या कुछ यहाँ पे. देन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे लिए होगा कि देखिए, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है ये हमारे पहले के जैसा ही, क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही होगा. इसमें हमें बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच फाइंड. अब क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो क्योंकि क्वेश्चन अगर हम नोट करते हैं तो बहुत टाइम वेस्ट होगा. तो क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ. हमें दिया गया है कि क्या दिया गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इक्वल्स टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू में 0. ये आपके बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया. हमसे क्या बोला गया है कि आपको k की वैल्यू पता करनी है ताकि जो x इक्वल टू 2 है इसका सॉल्यूशन हो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाए. ठीक है. तो हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो क्या है? हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है? kx स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3 इक्वल टू में 0. और बोला गया है कि x इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन है या फिर इसका जीरोज है. जीरो बोले, सॉल्यूशन बोले या फिर रूट बोले, सबका मतलब क्या होता है? एक ही होता है. और हमसे बोला गया हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है. सिंपली मैंने क्या बताया, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए x के प्लेस पे हमें जो सॉल्यूशन दिया है या फिर जो जीरो दिया है उसको पुट कर देना है. तो क्या होगा कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 2x प्लस 3 बराबर में 0. तो k इंटू में 4 प्लस में 3 बराबर में 0, यानी 4k प्लस में 7 बराबर में 0. 4k इक्वल टू क्या होगा? -7. k क्या आएगा? -7/4. तो k की वैल्यू क्या आ गई? -7/4. k की वैल्यू आ गई -7/4. तो यह आ रहा आपका इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो क्वेश्चन नंबर 3 है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, जो एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होगा. इसमें हमें दिया है नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यह आपके सैंपल पेपर में पूछा गया है. हमसे पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k. क्या पूछा है क्वेश्चन? कि क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट. ठीक है. क्या बोला है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस में 4 इक्वल टू में 0 हैज इक्वल रूट्स. तो पहले आप लोग क्वेश्चन को खुद ही नोट डाउन कर लें, स्क्रीन वीडियो पॉज करके, और उसको सेल्फ प्रैक्टिस करें, और देन अगर नहीं आ रहा तो वीडियो को आप आगे देखें.
ताकि आपका वीडियो के साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का प्रैक्टिस भी होता रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 में हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 9x² प्लस में 6kx प्लस 4 इक्वल टू 0, हमसे बोला गया है कि k के किस वैल्यू के लिए, k के किस वैल्यू के लिए यह जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जो रूट्स होगा वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो हमने अभी आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 अगर होगा, यानी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 होगा तो जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स क्या होंगे, आपस में रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो यहाँ b के प्लेस में हम क्या लिख लेंगे, 6k दिया है तो 6k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a क्या दिया है हमें 9 इंटू में c क्या दिया है 4 इक्वल्स टू में 0, यानी कि 36k² माइनस में कितना आ गया यहाँ पे 9 4 जा 36, 36 4 जा 108 इज इक्वल्स टू में 0, सॉरी 144। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया 36k² माइनस 144 बराबर में 0, यानी 36k² इज इक्वल्स टू में 144। तो k² क्या आएगा आपका 144/36, k² आ गया हमारा 4, यानी k क्या होगा अंडर रूट ऑफ 4 यानी प्लस माइनस 2। तो k की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 2, यानी k अगर आपका प्लस माइनस 2 में से कुछ होगा तो जो है यह आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 था इस सीरीज का। देन अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है कि फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या दिया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या दिया हमें, तो √2x² प्लस में 7x प्लस में 5√2 इज इक्वल टू में 0। हमें इसका रूट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, हमें इसका रूट्स फाइंड करना है। तो देखिए जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो इनको हम लोग दोनों तरीके से कर सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी और बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको हम लोग श्रीधराचार्यास फार्मूला कहते हैं। तो इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ताकि अगर किसी को इसमें कोई डाउट हो तो कैसे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को सॉल्व करते हैं ये हमें समझ में आ जाए। तो सिंपल हमें क्या करना होता है कि x² का जो भी कोफिशिएंट होता है और जो कांस्टेंट टर्म होता है इन दोनों का हमें आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो √2 इंटू में 5√2 करेंगे तो इनका मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आएगा, √2 और √2 मिलकर 2, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 2 जा क्या होगा 10 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया 10 आ गया। अब हमें करना क्या है कि हमें दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं, दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे तो 10 आए, जिनको प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए तो बीच का टर्म 7 आ जाए। जैसे 1 इंटू 10 आपका क्या होता है 10 होता है, 2 5 जा क्या होता है 2 5 जा 10 होता है। बाकी कोई ऐसे नंबर है ही नहीं जिनका हम मल्टीप्लाई करें तो 10 आए। तो हम देख रहे हैं कि अगर 2 और 5 को अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा 10 आता है, और 2 और 5 को अगर आपस में हम सम करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा 7 आएगा। तो इसको हम कैसे लिख पाएंगे, √2x² प्लस में 2x प्लस में 5x प्लस में 5√2 बराबर में 0। अब यहाँ करें क्या हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग √2x कॉमन कर लें तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस में, देखिए 2 है तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 बराबर में होता है √2 इंटू में √2। ठीक है, तो जब एक ही चीज़ यहाँ 2 बार लिखा है, √2 यहाँ 2 बार लिखा है और हमने एक √2 कॉमन किया है तो अपने पास क्या बचेगा, यहाँ पे √2 बचेगा। प्लस में हम 5 कॉमन कर लें तो फिर x प्लस √2 बचेगा इज इक्वल टू में 0, यानी कि √2x प्लस में 5 एंड सेकेंड ब्रैकेट होगा x प्लस में √2 इज इक्वल टू में 0। तो बाई जीरो प्रोडक्ट रूल, या तो पहला पार्ट हमारा 0 के बराबर होगा या फिर दूसरा पार्ट हमारा 0 के बराबर होगा, यानी कि √2x प्लस में 5 इज इक्वल टू में 0 और x प्लस √2 इज इक्वल टू में 0। तो √2x बराबर क्या आ गया -5x क्या आ गया -5/√2। यहाँ पे क्या आ गया x इक्वल टू में -√2, x इक्वल टू -√2। तो यह हमारा
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन था जिसमें हमें फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमसे पूछा जा सकता है। तो इसको हम या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सॉल्व कर लेंगे या फिर बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला जो क्या होता है, तो x बराबर में होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, या तो हम इसको अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो ये दो फार्मूले होते हैं जिनके थ्रू हमें फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें करना होता है। रूट्स कह लो या फिर आपसे कहेगा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देन जो हमारा अगला क्वेश्चन है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6, जो आपके होने वाले प्री बोर्ड एग्जाम के लिए एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ मैं कुछ क्वेश्चंस आप सभी को लिख के दे रहा हूँ जिनका आप लोग काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है जो आपके बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इनका आप रूट्स फाइंड करना एक बार काफ़ी अच्छे से सीख लेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। आपको ऐसे क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो आपके एग्जाम्स में मोस्ट टाइम पे रिपीट हुए हैं। जैसे हमें क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस में 2√x प्लस में माइनस में 6 बराबर में 0, इसका आप लोग रूट फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है होगा एक्स स्क्वायर माइनस में 3√3x प्लस में 10 इज इक्वल टू में 0, इसका आप रूट्स फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 होगा 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस में √11x प्लस में 1 इज इक्वल टू में 0, इसका भी आप लोग रूट फाइंड कर लेंगे बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इन तीनों क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके होने वाले प्री बोर्ड एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इनमें से किसी एक को मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोग इस वाले आखिरी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ में क्या दे रखा है, 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस √11x प्लस 1 बराबर में 0। तो जो नीचे आपका डिनोमिनेटर में 2 है, इसको हटाने के लिए हम क्या करें, सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2√11x प्लस में 2 बराबर में 0। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब हमें इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इसको अप्लाई करके इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जिस भी क्वेश्चन में आपको रूट में दिख जाए कोफिशिएंट्स, उसको आप लोग अगर इजीली सॉल्व करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई कर दें, ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, जब इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सॉल्व करने अगर जाएँ तो बहुत हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे, काफ़ी हमें टेंशन हो जाएगा, हमसे सॉल्व होने वाला नहीं है। तो इसको हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसको हम कंपेयर करते हैं तो अपने पास a इज इक्वल टू 1 है, b क्या है तो माइनस 2√11 है और c क्या है 2 है। तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू को हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो x इक्वल टू क्या होगा, b फार्मूला क्या है माइनस b, यानी खुद ही है माइनस में तो प्लस हो जाएगा 2√11 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू में c। ठीक है, देन अपॉन में 2a, तो 2 इंटू 1। अब इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा, x इक्वल टू में 2√11 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, 11 का √11 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो सिर्फ 11 आता है, तो 4 इंटू 11 क्या होगा 44 हो जाएगा। कैसे मैंने किया है, तो 2√11 मतलब इसका होल स्क्वायर अगर आप कर रहे हो तो पहले वाले का स्क्वायर 4 आ गया, √11 का स्क्वायर 11 आ जाएगा, 11 4 जा 44, माइनस में 4 2 जा 8 अपॉन में 2, तो 2√11 प्लस माइनस इसको माइनस करें कितना आएगा 36 आएगा, अपॉन में 2 होगा, 2√11 प्लस माइनस √36 क्या होता है 6 होता है, अपॉन में 2, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, तो 2√11 प्लस 6 अपॉन 2 और x आ जाएगा 2√11 माइनस 6 अपॉन 2। इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ऊपर वाले में आप 2 कॉमन ले लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी 2 कॉमन लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा। तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ये तीनों ही आप सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके होने वाले प्री बोर्ड एंड बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा तो हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से देखा गया है कि ज़्यादातर वर्ड प्रॉब्लम वाले ही क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा आप सभी के लिए, कि
तो हमें दिया गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू सक्सेसिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5 इज 1050। क्वेश्चन आप ध्यान समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 7 में कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5 इज 1050। तो डिटरमाइन द मल्टीपल्स, डिटरमाइन द मल्टीपल्स। हमसे क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑफ टू सक्सेसिव इंटीग्रल, टू सक्सेसिव यानी लिख लेंगे, सक्सेसिव मतलब क्या हुआ, लगातार, मल्टीपल ऑफ 5 इज 1050। तो फाइंड द मल्टीपल्स। देखिए जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन दिए जाएं तो उनको सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका होता है, पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, उसको कई पार्ट्स में स्प्लिट करके समझते हैं, देन उसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे हमें दिया है द प्रोडक्ट ऑफ टू सक्सेसिव इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब क्या होता है कि 5 1 जा तो 5 2 जा, 5 3 जा तो 5 4 जा, इस टाइप वाले लगातार जो आते हैं, ठीक है। किसके मल्टीपल, तो 5 के मल्टीपल। तो जो भी देखो 5 का मल्टीपल अगर आप लिख रहे हैं, मानिए 5 1 जा हम लिख रहे हैं 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो जो भी ये नंबर्स हैं दोनों नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितने का है, 5 का है। तो अगर हम मान लें कि हमारा 5 का पहला इंटीग्रल मल्टीपल क्या है, x है, तो दूसरा इसका इंटीग्रल मल्टीपल क्या होगा, x + 5 होगा, और हमें तीसरा मानना हो तो x + 10 होगा, ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ता चला जाएगा। तो अब इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया है, इनका प्रोडक्ट दिया है हमें 1050, यानी कि x स्क्वायर प्लस में 5x 1050 होगा, यानी क्या होगा, x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस 1050 बराबर में 0। ये हमारा पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लिया तो हम क्या करेंगे, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, बहुत ही ईजिली हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पे और आप इसको सॉल्व करने बैठते हो तो आप देखेंगे कि 35 × 30 अगर किया जाए तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन इतना ही आएगा, 1050। तो इस वाले इन दो पेयर्स को हम ले करके इसको स्प्लिट करके आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस में 35x माइनस में 30x माइनस 1050 बराबर में 0। तो यहाँ x कॉमन लो, यहाँ पे 30 कॉमन लो, x कॉमन लेंगे x + 35, यहाँ माइनस 30 कॉमन करेंगे x + 35, तो x - 30 हो गया हमारा पहला, और दूसरा पेयर x + 35 हो गया बराबर में 0। तो x = 30 होगा या फिर x = होगा -35। तो पहला मल्टीपल क्या आ गया, 30 आ गया, दूसरा क्या होगा 35 होगा। तो ये हमारा आंसर है। इस टाइप से हम लोग किसी भी अपने जो हमारे क्वेश्चन आएंगे वर्ड प्रॉब्लम वाले उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है अ ट्रेन ट्रेवल्स, आपको क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, आपके बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया था, ठीक है। बोर्ड एग्जाम 2019 में आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको आपके एग्जाम्स में जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, उनका भी वीडियो सीरीज बहुत जल्द मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पे दिया हमें अ ट्रेन travels 360 km at a uniform speed. If the speed has been 5 km more, it will have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. ठीक है, तो क्वेश्चन आप सभी देख लें स्क्रीनशॉट लेके, या फिर क्वेश्चन को आप अपना वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लें, देन इसका हम लोग सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। तो जो हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है जो आपका क्वेश्चन नंबर 8। फिर हम लोग एक और क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करके अपने वीडियो सीरीज को आज बंद कर देंगे। देन जो नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को का आप सभी को एक क्विक रिवीजन और टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज बहुत जल्द आप सभी को मिल जाएगा। तो यहाँ हमें दिया है कि अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए तो स्पीड हमारा क्या है, डिस्टेंस कितना है 360 किलोमीटर हमारा फिक्स है। यूनिफॉर्म स्पीड हमने मान लिया x। अब बोल रहा है कि अगर उसका स्पीड 5 किलोमीटर और बढ़ जाए, ठीक है, यानी कि नया स्पीड क्या होगा x + 5 हो जाए, तो वही सेम जर्नी के लिए 360 किलोमीटर के जर्नी के लिए 1 घंटे कम समय लेगा, 1 घंटे कम समय
लेगा। तो पहले केस का अगर हम टाइम निकालें तो टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले केस का टाइम क्या होगा 360 अपॉन में x, ठीक है। टाइम 2 निकालें सेकेंड केस का, तो इस केस में क्या हुआ हमारा स्पीड इंक्रीज हो गया, स्पीड हमारा बढ़ गया है, तो क्या होगा 360 अपॉन में x प्लस 5। अभी दोनों ही समय के बीच में गैप कितने का है, तो गैप आपका 1 आवर का है, यानी कि अगर इस वाले समय में से इस वाले टाइम से हम इस वाले टाइम को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 आवर का गैप आना चाहिए। तो 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू में 1, ठीक है। जब इसको हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो x इंटू में x प्लस 5 इज इक्वल टू में 1 आएगा, यानी कि 360x प्लस 5 माइनस 360x, यानी कि 360x प्लस में 1800 माइनस 360x अपॉन में x स्क्वायर प्लस में 5x बराबर में 1, ये हमारा इससे कैंसिल हो गया, यानी x स्क्वायर प्लस में 5x बराबर में 1800 हो जाएगा, जो कि होगा x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस 1800 बराबर में 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब हमें इसी को सिंप्लीफाई करके अपने दो आंसर्स को फाइंड कर लेना है, जिसको आप लोग खुद ही सिंप्लीफाई करेंगे ताकि आप भी प्रैक्टिस करके समझो कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो हमें कमेंट करके बताना, इसका भी सॉल्यूशन आप सभी को बताया जाएगा। तो आपका जो आंसर है इसका वो क्या है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक आपका 40 है, दूसरा तो हमें इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने का मैं तरीका आपको बता दे रहा हूँ। 45 इंटू 40 आप करते हो तो 1800 आ जाता है, और 45 में से जब हम 4 को माइनस करते हैं तो 45 में से हम 40 को माइनस करते हैं तो 5 भी आ जाता है। तो इन दो पेयर्स को लेकर हम बहुत ही आसानी से इसको स्प्लिट कर सकते हैं। देन जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, जो हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, कि अब इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन आप सभी को दिए जाते हैं जो देखने में तो काफ़ी ईजी होते हैं, बट सॉल्व करना काफ़ी उनको कॉम्प्लिकेटेड होता है, काफ़ी मुश्किल होता है। जैसे हमें दिया है कि अगला क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, नहीं ये तो हम लोग कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है। सॉल्व फॉर एक्स, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन हमारा होगा, इसके बाद से जो ये क्वेश्चन आपको बताए गए हैं ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके ही अपना एग्जाम देने जाएंगे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि 2x अपॉन में x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन में 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9 अपॉन में x माइनस 3 एंड 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू में 0। यह हमें दिया है क्वेश्चन, हमें बोला गया सॉल्व फॉर x, हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाए तो आप इनका एलसीएम कैसे लेंगे। अगर ये सभी सेम लिखे हुए हैं तो एक ही नंबर डायरेक्ट हमारा एलसीएम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे यह x माइनस 3 है, 2x प्लस 3 है, ये x माइनस 3 है और ये 2x प्लस 3 है, दोनों कंबाइन में है। बाकी ये सेम चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है और ये इसी में से एक टर्म हमारा यहाँ भी लिखा है। तो ऐसे क्वेश्चन का एलसीएम हम कैसे करते हैं कि सिंपली हम एक को ही नोट कर देंगे। एक ही टर्म कई बार रिपीट कर रहा है तो उसको हमको 3-4 बार लिखने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए x माइनस 3 यहाँ भी है, x माइनस 3 यहाँ भी है, तो उसको हमें 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। सेम चीज़ें हैं, सेम टर्म्स रिपीट कर रहे हैं तो इसको हम एक बार ही लिखेंगे, ठीक है। अब अगर हम इस वाले डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करते हैं तो ये वाला पार्ट इससे कैंसिल होगा, ये पार्ट क्या करेगा इसको मल्टीप्लाई करेगा, यानी 2x प्लस 3 होगा, प्लस इससे जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारा कैंसिल होगा, ये जाके मल्टीप्लाई करेगा। इस वाले जब हम इसको डिवाइड करते हैं होल का होल पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या प्लस में 3x प्लस 9 बराबर में 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत कोई मुश्किल नहीं था, बस इसमें है क्या किसी से बच्चे ने भी एलसीएम सही लिया उसका सॉल्व हो जाएगा, जिसने एलसीएम ही गलत किया है उसका आंसर गलत ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 6x, इसको जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर क्या हो जाएगा 0। तो ये होगा 4x स्क्वायर 6x प्लस x 7x प्लस 3x प्लस 10x माइनस 3 और प्लस 6
प्लस 6 बराबर में 0। तो हमें दो ऐसे नंबर, इन्हीं को हमें स्प्लिट करके हमें क्या करना है, अपने आंसर को फाइंड करना है। सिंपल सा तो है, 4 6 जा 24। तो हमें दो ऐसा नंबर फाइंड करना है जिनका मल्टीप्लाई करने पे 24 आए, जिनको प्लस या माइनस करने पे 10 आ जाए। तो 6 4 जा होता है, डायरेक्ट हम ले लेंगे 4x प्लस 6x प्लस 6 बराबर में 0। यहाँ 4x कॉमन करेंगे, x प्लस 1 होगा, यहाँ पे 6 कॉमन करेंगे, x प्लस 1 होगा, बराबर में 0 होगा। तो एक फैक्टर हमारा x प्लस 1 होगा, दूसरा फैक्टर हमारा 4x प्लस 6 होगा। तो ये x प्लस 1 बराबर में 0 और यहाँ पे आ गया 4x प्लस 6 बराबर में 0। तो x प्लस 1 यानी कि x इक्वल टू -1 और ये 4x इक्वल टू -6, तो x क्या होगा -6/4 -3/2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन था। आशा करते हैं जो वीडियो सीरीज आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।